नमस्कार, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। झारखंड पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी बूथों में सुचारू रूप से मतदान शुरू हो गया है। अब तक 43 सीटों पर 16% वोट डाले जा चुके हैं। रांची जिले के 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। झारखंड के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। सभी बूथों में सुचारू रूप से मतदान शुरू हो गया है। अब तक 43 सीटों पर 16% वोट डाले जा चुके हैं। तो वहीं रांची जिले की अगर बात करें तो 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू की जा चुकी है। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के तहत हो रहे मतदान में हिस्सा लेने जमशेदपुर पहुंचे और जहां मतदान केंद्र पर सपरिवार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने भालूबासा स्थित हरिजन उच्च विद्यालय में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी के टिकट पर उनकी पूर्णिमा दास चुनाव लड़ रही हैं। रघुवर दास ने लोगों से अपील की है कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और उसी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए आज अपने मत का प्रयोग कर रहा हूँ अपने परिवार के साथ ही साथ समस्त झारखंड के पहले चरण में हो रहे मतदान में मतदाताओं से अपील है कि अपने परिवार के साथ मतदान करें, आसपास के लोग को भी मतदान करें ताकि हमारी लोकतंत्र और मजबूत। सर, आप पूरे चुनाव के दौरान बड़ा विवाद हुआ कि आप यहीं पर कैंप कर रहे थे। आपकी बहू भी हैं जो उम्मीदवार हैं। जो भी आरोप निराधार है। पर्व त्योहारों में जरूर अपने परिवार के साथ पर्व त्योहार मनाया है। लेकिन कैसा लग रहा है बहू को उम्मीदवार को मैदान में उम्मीद है? राजनीतिक बयान है सर। लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं से बात की हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने। सभा का पहला चरण आज 13 नवंबर को, जी बिल्कुल, अगर हजारीबाग की बात करें तो आज सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ हो गया है। लोग आ रहे हैं, लोगों में उत्साह उमंग देखा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे मतदान लेकर अपना आ रहा है? अधिकारों का उपयोग किया है हमने विवेकपूर्वक। ये सबूत है हमारा। कैसा लग रहा है, क्योंकि पहले के बनिस्पत इस बार कैसा लग रहा है? अगर अंदर की व्यवस्था की बात करें तो बहुत अच्छी अंदर की व्यवस्था हमेशा ही है यहाँ पर। मैं बहुत 3-4 बार यहाँ लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? लोगों से मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इसी से आप अपनी पसंद की सरकार बना सकते हैं। इसलिए जरूर करें। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, लोगों में उत्साह उमंग रहता है कि एक अपना पसंदीदा सरकार हो। इसी उत्साह उमंग के साथ लोग आ भी रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहें? मतदान का दिन है, सबको पहले मतदान करना चाहिए, उसके बाद जलपान करना चाहिए। बिल्कुल, ये उत्साह उमंग है कि पहले मतदान करना चाहिए, फिर जलपान करना चाहिए, क्योंकि और भी लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे मतदान लेकर अपने मत का प्रयोग करके आ रही हैं? मतदान लेकर बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम ससुराल में। फर्स्ट टाइम आप दे रही हैं, मैंने अपने ससुराल में पहली बार। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्या कहेंगे? बस मतदान और लोगों को आना चाहिए, अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। अगर सरकार नहीं आपको बदलना है या तो आपको अच्छा काम लग रहा है तो जैसा आपको मन में मत है, अच्छा सरकार को देना है वोट, उसको आपको देना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा।
बिल्कुल लोगों की उत्साह उमंग रहती है, लोगों का एक भाव रहता है कि हमें अपने मत का प्रयोग करना है, और लोगों का एक चाह रहता है कि चूँकि सुबह 7 बजे से ही प्रारंभ है, देर शाम 5 बजे तक चलना है, तो लोग चाहते हैं कि सबसे पहले मत करें, उसके बाद जलपान करें। और भी हमारे साथ लोग आ रहे हैं। मैम, आपने अपने मत का प्रयोग किया, क्या कुछ कहिए? मैं अपना मत का प्रयोग कर चली आई। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? वोट देना चाहिए, वोट देना मस्त है, सबों को वोट देना चाहिए, वोट कास्ट करना चाहिए, सबों को करना चाहिए एकदम ऑफ कोर्स। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और भी लोगों से हम रूबरू होंगे, क्या कहेंगे? सबको इसमें देना चाहिए। 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुन सके। बिल्कुल, 5 वर्षों के लिए अपना प्रतिनिधि चुन सके, इसी जोश के साथ। क्योंकि पुरुष, महिला, बुजुर्ग भी है, तमाम लोगों में उत्साह उमंग भी देखा जा रहा है। और भी हम बूथों से अपने दर्शकों को रूबरू करवाएंगे, क्योंकि अभी हम फिलहाल वर्तमान में 272, 273, 274 बूथ संख्या में है हुरहुर रोड के समीप। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक उम्मीद, आपके समाज की मानसिकता बदल सकती है। एक सोच, और आपका कल निर्धारित कर सकता है आपका एक वोट। सही सोचें, सही चुनें, मतदान अवश्य करें। दादा, ये क्या बना रहे हैं आप? छऊ का मुखौटा बना रहा हूँ। बांस का टोकरी बना रहे हैं। डेगची का ढक्कन है। मेरी स्पेशल रेसिपी। जेगल बना रहे। सोहराय पेंटिंग। सेमेस्टर प्रोजेक्ट। और आप? मैं निकला हूँ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने। वो कैसे? ऐसे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 17 सामान्य सीट, 6 अनुसूचित जाति और 20 अनुसूचित जनजाति की सीटों पर कुल 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 609 पुरुष, महिला और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार शामिल है। 68, 65, 208 पुरुष, 68, 20 महिला और 301 थर्ड जेंडर वोटर शामिल है। झारखंड में 11 बजे तक 29.31% वोटिंग हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान शुरू हो चुका है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुल 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। आपको बता दें कि 17 सामान्य, 6 अनुसूचित और 20 अनुसूचित जनजाति की सीटों पर मतदान हो रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मतदाता लगातार अपने बूथ पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। झारखंड में 11 बजे तक 29.31% वोटिंग हुई है। 17 सामान्य सीट, 6 अनुसूचित जाति और 20 अनुसूचित जनजाति की सीटों पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कुल 43 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं मतदाताओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। लगातार मतदाता अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं और वोट दे रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए चंदन, सियासी दलों के लिए आज परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज ही का वो दिन है जिसके लिए सभी प्रत्याशी पूरे दमखम से मैदान में उतरे हुए थे। क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और क्या रहा है मतदान प्रतिशत? बिल्कुल भावना, आपने बिल्कुल सही कहा कि
झारखंड विधानसभा के पहले चरण में जो 43 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें तकरीबन 93 प्रत्याशी मैदान में हैं और इन 93 प्रत्याशियों का जो फैसला है झारखंड की जनता करेगी और कहें कि 20 लाख लगभग जो जनता है इन प्रत्याशियों की जो किस्मत का फैसला है वो करेगी और ऐसे में सभी प्रत्याशियों की जो धड़कनें हैं वो आज काफी तेज होगी कि किनके पक्ष में कितने वोट पड़ रहे होंगे और जनता किसे अपना आशीर्वाद देकर इस कहें राजनीति के सत्ता पर काबिज करेगी। तो ऐसे में लोगों के मन में घबराहट जरूर होगा, लेकिन इसके बीच अगर बात करें झारखंड में हो रहे चुनाव की तो कहीं ना कहीं चुनाव बहुत ही सुचारू रूप से कराए जा रहे हैं। 2 चरणों में चुनाव होना है जिसमें पहला चरण आज है और 43 सीटों पर चुनाव हो रही है। इसके लिए अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में टोटल 7 विधानसभा है, इनमें से 5 विधानसभा में से आज चुनाव हो रहे हैं और अगर परसेंटेज की बात करें वोटिंग और परसेंटेज की तो अब तक 29.31% जो है वोटिंग हो चुके हैं और ऐसे में लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है। कई संवेदनशील बूथ हैं, वहां पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यानी कहा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से कमर कस रखी है और जिला प्रशासन को साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है, जिसे लेकर रांची के एसएसपी ने वोट देने के बाद कहें कि मोटरसाइकिल से ही सभी बूथों का भ्रमण कर रहे हैं और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन से लेकर जो जिला प्रशासन है इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से सजग नजर आ रही है और चौकन्ना नजर आ रही है कि कहीं कोई किसी तरह का जो अप्रिय घटना है वो सामने ना आए और जो चुनाव प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलता रहे। अगर राजधानी में हो रहे 5 विधानसभा सीट की बात करें तो 5 में से अब तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो तमाड़ में 22% रही है। राजधानी की बात करें, रांची विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 17.85% हो चुकी है अब तक वोटिंग। हटिया विधानसभा जो कि हॉट सीट माना जा रहा है वहाँ 25.8% जो है वो वोटिंग हो चुकी है। कांके में भी 25.37% और मांडर में 30.98 यानी तकरीबन 31% वोटिंग रांची ये विधानसभा में हो चुकी है। तो ऐसे में देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा जा रहा है और ये वोटिंग जो है शाम को 5 बजे तक होना है। कई क्षेत्रों में जो है जो संवेदनशील क्षेत्र जो अंकित किए गए हैं वहां पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग प्रक्रिया को किया जाएगा। जी भावना। जी चंदन, बिल्कुल। देखिए आज मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनने पहुंच रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि मतदाताओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल चंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपके जीवन की दिशा बदल सकती है एक उम्मीद, आपके समाज की मानसिकता बदल सकती है एक सोच, और आपका कल निर्धारित कर सकता है आपका एक वोट। सही सोचें, सही चुनें, मतदान अवश्य करें। दादा ये क्या बना रहे हैं आप? छऊ का मुखौटा बना रहा हूँ। बांस का टोकरी बना रहे हैं। डेगची का ढक्कन है। मेरी स्पेशल रेसिपी। जेबिल बना रहे, सोहराय पेंटिंग, सेमेस्टर प्रोजेक्ट। और आप? मैं निकला हूँ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने। वो कैसे? ऐसे। मैं महेंद्र सिंह धोनी, भारत निर्वाचन आयोग का स्वीप आइकॉन, इस बार विधानसभा चुनाव में मैं आ रहा हूँ अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने। आप भी सपरिवार अपने मतदान केंद्र जरूर आएं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के मतदान की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची वरुण रंजन एवं वरीय पदाधिकारी कार्मिक कोषांग सह उप विकास आयुक्त रांची दिनेश कुमार कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वासियों से यही अपील होगी कि सभी लोग अपने अपने घरों से निकलें और मतदान केंद्रों पर जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कोडरमा लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपनी भागीदारी निभाने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। क्या आम क्या खास, हर किसी ने मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए करियावर के बूथ संख्या 196 पर पहुंची और अपने परिवार संग मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मतदान के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग घरों से बाहर निकले और पहले मतदान करें, उसके बाद कोई दूसरा काम करें। उन्होंने इंडी गठबंधन सहित हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गठबंधन ठगों की जमात है और हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं, महिलाओं व किसानों को ठगने का काम किया है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य की जनता बेटी, माटी और रोटी के लिए बीजेपी को वोट करेगी और राज्य में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। में 43 सीटों पे चुनाव हो रहा है। आम जन में उत्साह है और ये चुनाव को आम लोग अपने हाथों में लिया है। जिस तरह से इस सरकार ने, जो हमारे संविदा कर्मी हैं, अपना हक मांगने गए तो उनके साथ लाठीचार्ज किया। जिस तरह हमारे युवा जो परीक्षा, नियुक्ति परीक्षाएं होती है, उस परीक्षा में जो कदाचार हुए, उस कदाचार के खिलाफ जब वो धरना देने गए, अपनी बात रखने गए, तो उनके साथ बहुत ही बर्बरता पूर्वक व्यवहार हुआ। इस राज्य के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं के साथ कहीं दुष्कर्म करके महिलाओं को फांसी पे लटकाया जाता है पेड़ पे, कहीं महिलाओं को कई टुकड़ों में काटकर उसे बोरा में बंद करके फेंका जाता है। जिस तरह से घुसपैठिए इस राज्य में बेटी, रोटी और माटी को छीनने का काम कर रहा है, घुसपैठिए हमारे हक और अधिकार को, झारखंड के लोगों के हक अधिकार को लेने का काम कर रहा है। तो इसलिए आम जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है। आम जनता इस चीज़ से परेशान है कि अभी इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाएंगे ताकि हम सुरक्षित भी रख सके और हमारी बेटी, माटी और रोटी की। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर अपना मतदान कर रहे हैं। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के पतरातू प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों में संवाददाता के द्वारा मतदान केंद्रों में उपस्थित मतदाताओं से किए गए सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे मतदान केंद्र में बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। किसी तरह की कोई अनियमितता या अशांति नहीं है। सभी लोग अपना मतदान अपनी मर्जी से कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। साथ ही कई लोगों ने बचे हुए अन्य मतदाताओं से अपील की है कि आप आकर अपना मतदान करें। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के द्वारा प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया गया, जो इतने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपूर्ण कराने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपके जीवन की दिशा बदल सकती है एक उम्मीद, आपके समाज की मानसिकता बदल सकती है एक सोच, और आपका कल निर्धारित कर सकता है आपका एक वोट। सही सोचें, सही चुनें, मतदान अवश्य करें। दादा, ये क्या बना रहे हैं आप? छऊ का मुखौटा बना रहा हूँ। बांस का टोकरी बना रहे हैं। डेगची का ढक्कन है। मेरी स्पेशल रेसिपी। जेगल बना रहे, सोहराई पेंटिंग, सेमेस्टर प्रोजेक्ट। और आप? मैं निकला हूँ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने। वो कैसे? ऐसे।
भारत निर्वाचन आयोग का स्वीप आइकॉन। इस बार विधानसभा चुनाव में मैं आ रहा हूँ अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने। आप भी सपरिवार अपने मतदान केंद्र जरूर आएं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदाता मतदान कर रहे हैं। 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। गया में 2, भोजपुर कैमूर की एक सीट पर उपचुनाव के लिए मतदाता अपना वोट दे रहे हैं और अपना प्रतिनिधि चुनने बूथ केंद्र पर पहुंच रहे हैं। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। लगातार सुबह 7 बजे से ही मतदाता लगातार अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। गया में 2, भोजपुर कैमूर की एक सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। उपचुनाव 4 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। 4 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। गया में 2, भोजपुर कैमूर की एक सीट पर उपचुनाव जारी है। झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज 13 नवंबर को हो रहा है। राज्य में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। पहले चरण में 15 जिले के 43 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। झारखंड में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। हालांकि 950 बूथ ऐसे भी हैं जहां मतदान का समय शाम 4 बजे तक के लिए ही होगा। रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 383 में रांची एसएसपी अपने धर्मपत्नी कंचन सिंह के साथ मतदान करने पहुंचे। मतदान के बाद रांची एसएसपी ने सुरक्षा का जायजा लेने के लिए अपने काफिले के साथ 2 पहिया गाड़ी से शहर के विभिन्न बूथों की ओर रवाना हुए। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने